यूरोपीय देश फ्रांस अब फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार 24 जुलाई को कहा कि उनका देश फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देगा। वहीं फ्रांस के इस कदम पर इजराइल अब भड़क गया है। यह घोषणा ऐसे वक्त में हुई है जब गाजा में युद्ध के चलते लोग भूख से मर रहे हैं। मैक्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस फैसले को औपचारिक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि गाजा में युद्ध किसी भी कीमत पर रुके और नागरिक आबादी को बचाया जाए जिसमें उनकी जान जा रही है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने गाजा में शांति को जरूरी बताया, तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए इस बात का ऐलान किया और सभी बंधकों की रिहाई की भी मांग उन्होंने की। गाजा के लोगों को भारी मानवीय सहायता देनी चाहिए, यह बात भी फ्रांस की ओर से रख दी गई और ऐसे में हमास का डीमिलिटराइजेशन का भी कदम उठाना जरूरी है और गाजा को तभी सुरक्षित और पुनर्निर्मित किया जा सकता है। इस जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया। आखिरकार फिलिस्तीन राज्य का निर्माण, उसकी व्यवहारिकता सुनिश्चित की जा सके, इसी लेकर के भी उन्होंने कहा कि उसके विसैन्यीकरण को स्वीकार करके और इजराइल को पूर्ण मान्यता देकर उसे मध्य पूर्व में सभी की सुरक्षा में योगदान करने में सक्षम बनाना जरूरी है। मैक्रो ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल को समर्थन दिया था और वो अक्सर यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ बोलते भी रहे, लेकिन गाजा में इजराइल की युद्ध को लेकर के अब उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। हाल के महीनों में गाजा की घटनाओं के चलते मैक्रो अब खुलकर के युद्ध रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बना रहे थे। फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला है और सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली यूरोपीय देश वो ऐसा करके बनने जा रहा है। फ्रांस में यूरोप की सबसे बड़ी यहूदी आबादी और पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। इस बीच फिलिस्तीन को मान्यता देने के कदम पर इजराइल अब भड़क गया है। इजराइल के उप प्रधानमंत्री यारिव लेविन ने तो गुरुवार को फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने के फ्रांस के फैसले पर कड़ी आलोचना की और इसे फ्रांसीसी इतिहास का एक काला धब्बा करार दिया और आतंकवाद को सीधी मदद तक उन्होंने करार दिया। लेविन इजराइल के न्याय मंत्री हैं और उन्होंने कहा है कि फ्रांस के शर्मनाक फैसले का मतलब यह है कि अब पश्चिमी तट पर इजरायली संप्रभुता लागू करने का समय आ गया है, जिस पर इजराइल ने 1967 से कब्जा कर रखा है और ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि एक नई विरोध की चिंगारी भड़कती है जब मैक्रो ने कह दिया है कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहा है।